अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? उम्मीद से आप खैरियत से होंगे। आप मेरे लिए भी दुआ गो हों। मैं आपको एक टॉपिक बताता चलूँ कि कभी भी आप किसी से भी कोई मसला हो तो मशवरा ज़रूर कर लिया करें और सुन भी लिया करें। ये ना सोचे कि वो आदमी पागल है या वो उसकी सोच कम है। अल्लाह ताला ने उसमें भी कोई ना कोई खूबी रखी होगी। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। एक गाँव में दो भाई थे। छोटे भाई ने क्या किया, एक की भैंस चुरा ली। और जाके बेच दी रात को। सुबह उसका बड़ा भाई आया, उससे देखा कि जो भैंस है वो नहीं है, कहाँ है पता नहीं। वो ढूंढता ढूंढता किसी घर पहुंचा। उसने बोला यार ये भैंस मेरी। उसने बोला यार ये ना तुम्हारा छोटा भाई मुझे बेच के गया रात को, तो लिहाजा ये मैं उससे खरीदी है। उसने बोला यार तुम ऐसे करो, मुझसे पैसे ले लो जितने की खरीदी है, भैंस मुझे दे दो। लेकिन इन दोनों खानदानों में ना दुश्मनी चल रही आ रही थी। वो कहता था यार मैंने आपकी भैंस खरीदी, अब वापस नहीं करूँगा, अब मैं इसको वापस नहीं करूँगा। उसने बोला पैसे ले लो यार। उसने बोला वापस नहीं करूँगा। इसी बात पे वो लड़ पड़े, वो झगड़ा हुआ। वो गांव के पंचायत थे, बहुत दूर दूर से उन्होंने बुला लिए। पंचायत बैठी, मसला हल नहीं हो रहा, वो दे नहीं रहा, ये छोड़ नहीं रहा, कहता मैंने लेनी है। अब जिद की बात हुई है इन दोनों में। वो कहता नहीं मैंने भैंस वापस लेनी है, और दूसरा कह रहा है कि नहीं मैंने भैंस वापस नहीं देनी। तकरीबन इसमें फिर पंचायती चले गए। एक दिन रात को फिर उनका झगड़ा हुआ। तकरीबन सारी रात फायरिंग होती रही, कुछ जख्मी भी हुए। अगले दिन फिर पंचायत के आए, काफ़ी दूर से लोगों को बुलाया, बहुत बहुत दूर से गांव के लोग, चौधरी बैठ गए, पंचायती बैठ गए, मसला हल नहीं हो रहा। ऐसे करते करते 7 दिन हो गए, काफ़ी उनमें जख्मी भी हुए। और पूरा गांव जो था नाखुशगवार था, क्योंकि फायरिंग होती थी, रोज़ ही लड़ाइयाँ होती थी वो भैंस की वजह से। एक दिन ऐसा हुआ, अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि वो दोबारा पंचायत बैठ गई। वो 50 के करीब चौधरी बुला लिए उन्होंने बड़े, कि हो सकता है आज मसला हल हो जाए। अब क्योंकि उसने वापस देनी नहीं, वो ये छोड़ नहीं रहा, ये कहता मैं पैसे दे के लेके जाऊंगा। क्यों? उसके भाई की गलती थी। वो कह रहा मैं पैसे दे रहा हूँ, दुगने ले लो मुझसे, लेकिन वो कहता 4 गुने भी दोगे मैं नहीं दूंगा। लेकिन करते करते पंचायती सोचते हैं यार इसका मसला करें क्या, होगा क्या। और खुदाई करनी देखे, एक आदमी है वहां, यानी कि वो बिल्कुल साई टाइप है, पागल है, जो कोई भी उसे मुंह नहीं लगाता, जहां बैठा बैठा रहता है, बात वो करता नहीं है, बस अपनी बकरियां चरा के वापस ले आता है, बोलता वो नहीं है, साई टाइप है, बिल्कुल पागल टाइप है, जिसे कहते हैं पागल, हम कहते हैं मजनू टाइप है। अब वो आया, वो पंचायत के अंदर गया, उन्होंने कहा यार क्या मसला है, कुछ 7 दिन हो गए मैं यहाँ पे फायरिंग की आवाज़ भी सुनता हूँ और यहाँ आदमी भी जमा होते हैं, कोई खाने की चीज़ है? क्योंकि साई है, जैसे उसे जितनी उसकी गरीब की औकात है वही वो बात करता है। क्या कोई यहाँ पे ख़त्म है कि हर रोज़ यहाँ पे जमा होते हैं? क्या शादी है, रोटी खानी होती है, सब लोग जमा होते हैं, फिर चले जाते हैं। रात को झगड़ा होता है, खुशी पता नहीं खुशी की फायरिंग होती है कि झगड़ा होता है, मुझे नहीं पता, अल्लाह आलम, मैं बकरी चराने जाता हूँ। क्योंकि वो साई लोग हैं, जितनी उसकी सोच उतनी बात की, लेकिन अल्लाह ने कुछ सोच उसमें बेहतरी भी डाली। उसने एक चौधरी ने उठ के कहा चल तू भाग यहाँ से, हम तो इतने दिनों से बैठे हुए हैं, हमारे से मसला नहीं हल हो रहा, तुम आगे मजाक उड़ा रहे, चल निकल तू पागल। उसने कहा मेरी भी सुन ले आप, हुआ क्या है। लेकिन उनमें से एक चौधरी अक्लमंद था, उसने बोला कि यार इसकी भी सुन लो, हो सकता है कोई अच्छी बात कर ही दे। जब उसने ये उसको बात करने का मौका दिया और बात वो सुन रहा है, अब उसने बोला हुआ क्या है। उन्होंने सारी डिटेल बताई कि ऐसे ऐसे इसकी बैंक चोरी, ऐसे बेचा, ऐसे बेचा, ऐसे बेचा, वो हम बैठ रहे हैं, ये देता नहीं है, ये वापस लेता नहीं है, 4 गुना भी पैसे दे रहे हैं, लेकिन वो कहता मैं भैंस नहीं दे रहा, ये कहता मैं छोड़नी नहीं है, इसीलिए इनके काफ़ी जख्मी भी हो चुके हैं, फायरिंग भी होती है, तो क्या मसला है। उसने बोला क्यों ना बीच में से जो मसला है उसको ख़त्म कर दे। उसने बोला वो कैसे। उसने बोला ये जो भैंस है, इतने चौधरी जमा होने का फ़ायदा क्या है, इस भैंस को पकड़ो, छुरी फेरो और उसको हलाल करके बांट दो, सारे खा लो, मसला हल हो जाए। अब एक चौधरी की अकल में आई, उसने ऐसे ही किया। उसने सबको कहा कि आज जाना नहीं है। उन्होंने भैंस को पकड़ा, जबरदस्ती ज़िबा किया, उनको कहा तुम घर में बैठना नहीं है, हम सब तो आप दोनों को मारेंगे। लेकिन वो तगड़े थे, अब उन दोनों को बैठना पड़ा। उन्होंने भैंस को ज़िबा किया, सारे गाँव को दावत दी, रोटी खाई। रोटी खाने के बाद जब उन्होंने खाई और दुआ की और चले गए, मसला भी ख़त्म हो गया और जो मसले का जड़ था वो भी खत्म हो गया। मसला ये नहीं है भाईजान, कभी भी अपने आप को अक्लमंद ना समझे। कई दफ़ा ऐसे ही खामोश लोगों से ऐसी अकल की बात निकल आती है कि बड़े बड़े अक्लमंद सोचते रहते हैं। अकल किसी की विरासत नहीं है, अल्लाह की दी हुई एक इनाम है, वो चाहे पागल से करवा ले या किसी अक्लमंद से करवा ले। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए, माशरे में बहुत अच्छे लोग होते हैं लेकिन वो ऐसे ही टाइप के होते हैं, सायम उनसे मुशावरत नहीं करते, कोई बात नहीं पूछते, उनके अंदर भी कोई खसूसियत होगी, अल्लाह ने डाली होगी। लेकिन मेरे भाई इसमें सबक ये मिला कि जैसे भी हो लोगों की किसी ना किसी की सुननी चाहिए। अगर कोई मसला नहीं दुरुस्त हो रहा तो किसी और से पूछना, ये ना देखें कि मैं अगर किसी और से पूछूंगा तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी। नहीं, हो सकता है वो ऐसा मशवरा दे दे आपको ही मुश्किल से निकाल दे अगलों को भी। बस मेरा बताने का मसला ये था कि किसी को भी कमतर ना समझे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।